भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी अपनी जीत की तरफ दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। कल की रैली आपने देखा, जहां भी सभाएं हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें जन समर्थन भी आप देख रहे हैं। सबको देखते हुए कोई शंका नहीं है कि दारा सिंह जी बहुत भारी मतों से विजयी। यहाँ राम गोपाल जी भी आए हुए हैं और राजभर बस्ती में घूम रहे हैं, कह रहे हैं राजभर के वोट हमारे हैं। वो यहाँ बस्ती में जा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे वोट है हरिजन बस्ती में। तो इसको किस तरह देख रहे हैं आप? राम गोपाल जी ये भूल गए हैं कि उनके राजभर से अगर उतना प्रेम होता और राजभरों को उतना प्रेम होता उनसे, तो ओम प्रकाश राजभर जैसे कद्दावर नेता को उनकी पार्टी छोड़ करके भागना नहीं पड़ता। अरे मांगे हैं कि नहीं? आज राजभर समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इधर उधर होगा। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, आज भी वो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतियों से, उनके सुशासन से प्रभावित होकर के पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ। अनुमानित आंकड़े क्या रहेंगे दारा सिंह चौहान के जीतने के? अनुमान क्या लगाया जा रहा है? अनुमान ये है कि पहले कभी नहीं हुई उनकी जीत, उससे भी ज्यादा मतों से वो जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ के शर्मा। आप जनता के बीच में क्या कुछ रुझान निकल कर आया सामने? मैं पिछले 3 दिन से कोसी विधानसभा के उपचुनाव के कार्य में लगा हूं। इसके पहले भी जिस दिन नामांकन था उस दिन भी मैं नामांकन के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। स्पष्ट रुझान है, जनता का मत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अपने सिर पे बैठा लिया है, अपने दिल में बैठा लिया है। हमारे नेताओं को उन्होंने अपने दिल में बैठा लिया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी की ज्वलंत विजय, भव्य विजय होना निश्चित है। सर, कल केशव प्रसाद मौर्य जी ने मन से कहा था अखिलेश को कि गरीबों का हक मारने वाला काला नाग है। समाजवादी पार्टी और उसके नेता अपने परिवार को ही प्रजा समझते हैं, अपने परिवार को ही पूरा प्रजातंत्र समझते हैं। उनको अपने परिवार से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट बात है कि वो लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जनता की भलाई उनके दिल में नहीं है। इसलिए उनके इन कृत्यों की जिन शब्दों में भी निंदा की जा सके वो कम पड़ेंगे। और मैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की बात से सहमत होते हुए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मत जो है वो अपना लेके जाते हैं और भला अपने परिवार। सर, आपने भी कल 60 बल्बों में से एक बल्ब फ्यूज वाला बता दिया उनको। आजकल एक अलायंस बना है INDIA नाम का, इंडिया, अपने को इंडिया कहते हैं। वो इंडिया इसलिए कहते हैं कि वो पहले के उनके जो कृत्यों से जनता का मुख मुड़ जाए, पहले के कृत्यों को जनता भूल जाए, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम की एक भावात्मक नाम रख लिया है। वास्तव में ये 26 फ्यूज बल्बों का एक अलायंस है, फ्यूज पार्टियों का एक अलायंस है। उससे प्रकाश होने वाला नहीं है। जब वो थोड़ा बहुत जलते थे तब प्रकाश नहीं किया, तो आज तो वो फ्यूज होकर के इधर उधर पड़े हुए हैं, क्या प्रकाश करेंगे। इसलिए जनता को उनसे सावधान रहना चाहिए। और विशेष रूप से दिवाली का त्यौहार आ रहा है, ऐसे फ्यूज बल्बों की झालर आप अपने घर में मत लाइए। मैं विशेष रूप से जुड़ा हुआ हूँ। 3 दिन से मैं कई गांवों में जाकर के जनसभाएं, जनचौपाल कर रहा हूँ। जनता का बहुत स्पष्ट रुख दिख रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से और हमारे नेतृत्व, विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ही प्रभावित है, उनके सुशासन से बहुत प्रभावित है। इसलिए स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए तैयार है। लोगों का अपार जन समर्थन माननीय दारा सिंह चौहान जी को मिल रहा है और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो बहुत ही भारी मतों से विजयी। इंडिया और एनडीए आमने सामने हो गया और इंडिया के जो घटक दल हैं, कांग्रेस हैं,
चाहे जनता दल यू है, चाहे योगी है, वो लोग भी समर्थन में उतर चुके हैं। तो इसको क्या चुनाव पे इफेक्ट पड़ेगा इन लोगों को? इंडिया INDIA नाम का जो अलायंस बना है, पार्टी बनी है, कल मैंने जैसा कहा था कि अगर आपके घर में बल्ब लगा हो, रोशनी पहले तो जब लगा था, जब चालू था तब भी रोशनी कम दिया, 70 साल देश को उसने अंधेरे में रखा, अब तो वो फ्यूज हो चुका है। तो फ्यूज बल्ब आप एक जलावें प्रकाश नहीं होगा, 6 जलावें प्रकाश नहीं होगा, 26 जला लें तब भी प्रकाश नहीं होगा, 26 बल्बों की, फ्यूज बल्बों की झालर बना लें तब भी प्रकाश नहीं होगा। तो ये जो इंडिया है वो 26 फ्यूज हो गई पार्टियों का की एक झालर है, जिनसे प्रकाश होने वाला नहीं है। जनता NDA के सुशासन को देख चुकी है, सुशासन का स्वाद चख चुकी है। कल मैं एक गांव में गया था, पिड़ौत में, इसी विधानसभा क्षेत्र के पिड़ौत गांव में गया था। वहाँ गरीब तबके की महिलाएं आई थी, एक एक को मैंने पूछा राशन मिलता है? सबने हाथ उठाया, हाँ मिलता है। मैंने पूछा गैस मिली है? सबने हाथ उठाया, गैस मिली है। शौचालय मिला है? सबने हाथ उठाया, शौचालय मिला है। तो इस तरह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहली बार इस देश में ऐसा बना है कि अपने गरीब लोगों को ये सारी आवश्यक चीज़ें मुहैया हो रही हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता का मन भारतीय जनता पार्टी के प्रति बन चुका है, इसमें कहीं कोई